हमने 2 चैप्टर देखे हैं। अब साइंस में 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। अब फाइबर टू फैब्रिक के बारे में हमने 6th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत कुछ पढ़ के आए हैं और उसके बारे में हमें पता है कि जो भी धागे होते हैं वहाँ से लेके धागे में से कपड़े बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर टू फैब्रिक। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। हमने 6th स्टैंडर्ड के अंदर समझा था और हमें पता है कि बहुत सारे फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। You also learn that wool and silk fiber are obtained from animal। और जो वूल और सिल्क होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स में से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लेश ऑफ सीप और याक। वूल है वो हमें ज़्यादातर कौन से एनिमल में से मिलते हैं, एक याक है और एक सीप है। फ्लेश का मतलब होता है हेयर, आपको कॉर्नर पर लिखा हुआ है मतलब ब्रैकेट्स के अंदर। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कुकुन्स ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क का हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क के धागे जो होते हैं, सिल्क का यान जो होता है, फाइबर्स होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, तो जो सिल्क वॉर्म होते हैं उसके अंदर से कुकुन्स, ऐसा हमने 6th स्टैंडर्ड में देखा था कि वाइट कलर के कुकुन्स होते हैं और उस कुकुन के अंदर से मोथ अलग पड़ता है और वो मोथ में से क्या मिलता है, हमें सिल्क फाइबर मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सीप बॉडी यील्ड फाइबर। क्या आपको पता है कि सीप के कौन से बॉडी के पार्ट में से फाइबर हमें मिलता है, मतलब कि वूल मिलता है। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्ट इनटू द वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू किन स्वेटर। तो हमें पता है कि जो सीप होता है उसके कौन से पार्ट में से हमें फाइबर मिलता है और हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमारे स्वेटर्स, मफलर्स, स्कार्फ या फिर मोजे होते हैं जो मतलब कि सॉक्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वूल में से बनते हैं। हमने मार्केट में देखा है कि उनको बनाने के लिए ऊन भी अवेलेबल होता है, मतलब कि वूल जो होता है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। पर स्वेटर कैसे बनते हैं और स्वेटर के अंदर जो धागा यूज़ करा जाता है, मतलब कि जो फाइबर यूज़ करा जाता है वो कैसे बनता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इन सिल्क। क्या आपको पता है कि जो सिल्क का क्लॉथ होता है, जो सिल्क का फाइबर्स होता है वो किस तरह से बनता है। विच इज़ वोवन इनटू साड़ी। और जो धागे होते हैं, यान होता है, उसमें से साड़ी कैसे बनाई जाती है वो आपको प्रोसेस पता नहीं है, वो हमें इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी शॉल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। मतलब कि जितने भी हमें क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर में से मिल जाएगा या फिर इस चैप्टर के अंदर से हम ढूंढेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिखा है एनिमल्स फाइबर्स वूल एंड सिल्क। जो एनिमल्स में से हमें मिलता है वूल और सिल्क, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले है 3.1 के अंदर वूल। वूल कम्स फ्रॉम सीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वूल हमें कहाँ से मिलता है, सीप, गॉट, याक और अदर एनिमल्स में से मिलता है। दिस वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं जो यहाँ पे कहा है वो सारे एनिमल्स के बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उसमें से हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। डू यू नो वाई दिस एनिमल हैव अ थिक कॉट ऑफ हेयर। क्या आपको पता है कि इनकी बॉडी पर बहुत ही थिक होता है हेयर के पार्ट में। हमारी बॉडी पर हम हेयर चेक करें तो बहुत ही छोटे छोटे और लाइट होते हैं, पर ये जो सीप, गॉट या फिर याक होता है उनके बॉडी पर जो हेयर होते हैं वो बहुत ही थिकनेस होती है, उसके अंदर बहुत ही गहरे होते हैं। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। और जो हेयर होते हैं वो बहुत सारी हवाओं को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, कैप्चर करते हैं। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। जो एयर होती है वो ठंडी के मौसम के, विंटर के अंदर जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तब
हमें ठंडी को रोकने के लिए ये जो कोल्ड एयर होती है उसको हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये याक, सीप, गॉट उनके जो हेयर होते हैं उसमें से बनाया हुआ स्वेटर हमें क्या करता है, एयर जो होते हैं उनकी बॉडी पर, गॉट और सीप के और याक के ऊपर वो एयर को रोकते हैं, मतलब कि उसकी बॉडी को टच करने, मतलब उसको ठंडी हवा नहीं लगती, वार्म होती है वो एयर को कोल्ड में से वार्म बना देती, मतलब गर्म हवाएं लगती है। और वो हम ज़्यादातर चैप्टर 4 के अंदर देखेंगे। हेयर कीप दिस एनिमल वार्म, और जो हेयर होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं। किसके हेयर, वो याक, गॉट और सीप के जो हेयर होते हैं वो बहुत ही वार्म होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयर फाइबर, हेयरी फाइबर्स, मतलब वूल जो होता है उसमें से हमें क्या मिलता है, ये फाइबर्स मिलता है। और तभी तो हम जो ये वूल होता है उसमें से हमारे स्वेटर्स बनाते हैं और विंटर की सीज़न में हम पहनते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडी कम लगे और ठंडी से हम प्रोटेक्ट अपनी बॉडी को कर सकें। अब देखते हैं एक्टिविटी 3.1, फिल द हेयर ऑन योर बॉडी आर्म एंड दोज एज योर हेड, मतलब कि आपको यहाँ क्या करने का बोला है, आपकी बॉडी पर जो हेयर है उसको टच करो और अपने हेड के ऊपर, मतलब अपने माथे पे जो हेयर है उसको टच करो, उसमें दोनों, और फील करना है आपको कि दोनों में क्या डिफरेंट लगता है आपको। विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट, कौन से हेयर बहुत ही हार्ड है और मतलब कि सॉफ्ट नहीं है, और कौन से हेयर सॉफ्ट है, वो आपको टच करके फील करना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी पर जो हेयर है उसमें से कौन से हेयर सॉफ्ट है और कौन से मतलब कि बरछड़ हैं। लाइक यू अस द हेयर स्किन ऑफ सीप हैज़ 2 टाइप ऑफ फाइबर दैट फ्रॉम द फ्लेश, जो गॉट होती हैं, जो सीप होती है, उनके स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। यहाँ पे उनको दोनों तरह के फाइबर्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट नंबर में है द कोर्स ब्रेड हेयर, बियर्ड हेयर, जो उसके मतलब कि जो उसकी दाढ़ी होती है, उसकी जो ये वाली उसका जो पार्ट होता है वो बहुत ही हेयर होते हैं वो बरछड़ होते हैं, मतलब कि सॉफ्ट नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो भी सीप होती है उसके 2 तरह के कौन से हेयर होते हैं और वो कहाँ होते हैं। तो जो उसके दाढ़ी के ऊपर जो हेयर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट नहीं होते हैं, बहुत ही बियर्ड होते हैं, मतलब कि बरछड़ होते हैं। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज द स्किन, और उसकी बॉडी पर जो हेयर है वो सब क्या है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फ्रॉम मेकिंग वूल, हमें जो उसके दाढ़ी के ऊपर के जो हेयर होते हैं उसका यूज़ हम नहीं करते हैं स्वेटर बनाने के लिए, पर उसके बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं वो हम यूज़ करते हैं वूल बनाने के लिए। देखो यहाँ पे आपको 3.1 के अंदर एक फिगर दी हुई है, सिप विथ थिक ग्रोथ हेयर, उसके हेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, सिप के पिक यहाँ पर आपको देख सकते हो। सम बियर्स ऑफ सिप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, और जो सिप के बॉडी के ऊपर के हेयर होते हैं उसकी प्रोसेस होती है, उसमें से कुछ बनता है, बाकी कोई भी हेयर का यूज़ करके बनाया जाता नहीं है। Their parents are specially chosen given birth to sheep which have only soft under hair, ऐसे बहुत सारे के सारे जो सीप होते हैं उसमें से ऐसे सॉफ्ट हेयर नहीं मिलते। कई सीप की भी अलग अलग तरह की जातियाँ होती है, मतलब कि उनकी कास्ट होती है, और उनमें से कई ऐसी सीप की कास्ट हैं जो ऐसे सॉफ्ट हेयर होते हैं उनकी बॉडी पर, और ऐसे ही सॉफ्ट हेयर वाले सीप को अलग से सिलेक्ट किया जाता है, और उनके जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर उनको ऐसे बच्चों को ज़्यादातर इकट्ठा किया जाता है, मतलब उनको ग्रो किया जाता है ताकि उनको ज़्यादातर ये वूल मिल सके। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स ऑफ ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर सीप इज टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग, उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। कौन से, तो ऐसे जो सॉफ्ट हेयर देते हैं ऐसे सीप को इकट्ठा किया जाता है और उनके बहुत सारे बच्चे हो और वो भी हमें बहुत सारा वूल दे, ऐसी प्रोसेस की जाती है, और उन प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं एनिमल्स दैट यील्ड वूल,
एनिमल में से हमें किस तरह से वूल मिलता है? सिर्फ सिप ही ऐसा नहीं है एनिमल कि जिसमें से हमें वूल मिलता है, सिप के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें से हमें वूल मिलता है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ सिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑवर कंट्री। हमें पता है कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही अलग अलग जगह पर से हमें सिप मिलते हैं, और जो ज़्यादातर जो ये सॉफ्ट हेयर वाले हैं उसका हम सिलेक्ट करते हैं। हाउएवर फ्लीस ऑफ सिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। सिर्फ सिप ही ऐसा एनिमल नहीं है कि जहाँ से हमें वूल प्रोवाइड हो सके, वूल हम ले सके, बहुत सारे एनिमल्स और भी हैं। तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज सिप वूल। जो मार्केट में अवेलेबल होता है वूल, वो ज़्यादातर किसके होते हैं? ये सिप के ही ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। सिप के ही ज़्यादातर मार्केट में वूल हमें देखने को मिलती है और उसमें से ज़्यादातर सारी चीज़ें बनती हैं। पर याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो याक का वूल होता है वो कहाँ मिलता है? ज़्यादातर तिब्बत और लद्दाख में। मोहैर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गॉड फाउंड इन हिली रिलीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जो उसके अलावा भी जो याक होते हैं उसके हेयर हमें ऐसे याक हमें जिसके हेयर हम यूज़ करते हैं वूल के लिए, वो कहाँ पे मिलते हैं? तो तिब्बत एंड लद्दाख में। उसके नीचे अंडरलाइन कर दो और वो पूछा जाएगा कि याक का वूल कॉमनली हमें कहाँ पर मिलता है? तो लद्दाख और तिब्बत के अंदर। मोहैर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा। मोहैर नाम का जो वूल होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? अंगोरा गॉट। जो ऐसी गॉट की कास्ट है, जैसे अलग अलग तरह के कास्ट होती है ह्यूमंस के अंदर, फिर बफेलो के अंदर, वैसे ही गॉट के अंदर भी अलग अलग डिफरेंट तरह की कास्ट होती है। और जो ये अंगोरा गॉड्स हैं वो ज़्यादातर हिली रिलीजन मतलब कि पहाड़ी वाले इलाकों में देखने को मिलती है, और उसके हेयर का यूज़ करके उसका वूल बनाते हैं और वूल में से स्वेटर्स मफलर्स बनाते हैं। तो वो ज़्यादातर अंगोरा गॉट हमें हिली स्टेशन मतलब कि हिली रीजन पहाड़ी वाले इलाके जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलते हैं। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉड हेयर। और वूल है वो सिर्फ सीप और याक के अंदर से नहीं, पर गॉड के अंदर से भी हमें क्या मिलता है? गॉड में से भी वूल मिलता है। द अंडर फर ऑफ काश्मीरी गॉड इज सॉफ्ट। और जो काश्मीरी गॉड होती है, हमने कहा कि हिली रिलीजन में देखने को मिलती, कौन? अंगोरा गॉड। तो ये जो उसके हेयर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं क्योंकि वो ठंडे प्रदेश के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन सॉल कॉल्ड पाश्मीना सॉल। मतलब जो ऐसे कोल्ड एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर हिली रिलीजन के अंदर देखने को मिलती है ऐसी गॉड जिसके अंदर से बहुत ही पतली लेयर्स के अंदर, पतले मतलब कि बहुत ही पतले लेयर के अंदर ये सॉल बनाई जाती है, और उस सॉल को क्या बोला जाता है? पाश्मीना सॉल। ये अंडरलाइन कर दो कि जो अंगोरा गॉड होती है, जो काश्मीरी गॉड होती है, उसमें से हमें क्या मिलता है? सॉल बनाई जाती है, और उस सॉल का नाम क्या है? पाश्मीना सॉल। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। और सिर्फ गॉड, सीप या याक ही हमें वूल नहीं देता, पर कैमल भी एक ऐसा एनिमल्स है जो हम उसमें से हम हेयर ले सकते हैं और उसमें से वूल बनाते हैं। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। यहाँ पे आपको देखो याक का भी अलग अलग बहुत सारे पिक्चर दिए हुए हैं, और ये जो कैमल्स हैं वो कैमल्स कौन से कैमल? तो लामा और अल्पाका, ये दोनों तरह की कास्ट वाले कैमल्स हमें ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं देखने को? साउथ अमेरिका में देखने को मिलते। देखो यहाँ पे लिखा है लामा और अल्पाका। उनके जो कैमल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे दिख रहे हैं, और हमारे कंट्री में जो कैमल होता है उसका भी पिक्चर दिया है 3.5 के अंदर, याक का भी दिया है, अंगोरा गॉड का भी दिया है, और हमारी गॉड का भी दिया है। अब एक्टिविटी 3.2 देखते हैं। आपको क्या करना है? कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स वूज हेयर इज यूज वूल। आपको ऐसे एनिमल्स के पिक्चर कलेक्ट करने हैं जो हमें वूल देते हैं, पर अभी तो ऐसे माहौल में आपको बाहर नहीं निकलना है, ना ही आप मम्मी की इजाज़त लेने के बाद, मम्मी के
मम्मी को पूछने के बाद भी आपको घर के बाहर निकलना नहीं है। पर क्या करोगे आप अगर आपके घर के अंदर ऐसी पिक्चर है तो आप ले सकते हो कटिंग करके, और अगर नहीं है तो इसमें जितने भी पिक्चर दिए हैं और जितने भी हमें वूल मिलते हैं जो एनिमल्स में से, ऐसे एनिमल्स को आपको क्या करना है, कटिंग करना है, या फिर आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसा आपको ड्राइंग आए उससे बहाने आपको ड्राइंग भी आ जाएगा, और आपको एक स्क्रैप बुक के अंदर ये सारे ड्राइंग भी ड्रॉ करने हैं, और या फिर आपको जो मिल जाए पिक्चर तो उसको कटिंग करके उसको चिपकाने हैं। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर sheep, goat, camel and yak in your local language in also in other language of our country। आपको क्या करना है, दूसरी बात कि ये जो sheep हैं, goat हैं, camel, yak, वो हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पर उसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, और हमारी कंट्री के अंदर से वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो कंट्री में से वो स्टेट का नाम या फिर वो एरिया का नाम, एंड वो उसकी लोकल लैंग्वेज में उनको क्या बोलते हैं, याक है, कैमल है, गॉड है, सीप है, वो सबको क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो भी आपको बोलना है। मतलब कि आपको एक नाम, उनके नेम्स लिखने हैं और फिर मुझे पिक सेंड करने हैं। अब देखते हैं एक्टिविटी 3.3, उसके अंदर भी कहा है प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको इंडिया और जो वर्ल्ड का मैप होता है उसको लेना है, फिर नेट पर से सर्च करना है कि ये सारे जो एनिमल्स की बात की हैं, ऐसे अंगोरा गॉड की और वो ये सब की, वो हमारी कंट्री के अलावा दूसरी कौन सी कंट्री में ज़्यादातर देखने को मिलती जिसमें से वूल बन सके। तो ऐसे कंट्री हमारी कंट्री के अंदर भी, और जो वर्ल्ड है उसका मैप आपको लेना है, और फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेस ऑन द मैप वेर यू फाइंड एनिमल दैट प्रोवाइड वूल। और ऐसे एनिमल्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसमें से हमें वूल प्रोवाइड होता है, तो उसको क्या करना है, मार्क करना है। और हर एक जगह पर अलग अलग, मतलब कि कैमल के लिए तो आप येलो कलर लो, या फिर सीप है तो उसके लिए ब्लू कलर लो। ऐसे कलर का यूज़ करके आपको वो जगह ढूंढनी है मैप के अंदर कि ऐसे एनिमल्स कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यूज़ डिफरेंट कलर टू डिनोट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। हमें अलग अलग तरह के जो वूल मिलते हैं वो अलग अलग कलर का यूज़ करके आपको क्या करना है, डिनोटेड करना है, और लोकेशन को ट्रैक करना है, मतलब कि उसको राउंड करेंगे या फिर अंडरलाइन करेंगे, ऐसा आपको मैप के अंदर करना है और ढूंढना है कि ऐसे एनिमल्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं।